फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बेसिक शिक्षा विद कुशल। चलिए दोस्तों, हमको आज क्या पढ़ना है, चाल के टाइप्स पढ़ना है। क्या चाल के टाइप पढ़ना है? चलिए देखिए, जैसे मैंने आपको चाल बता दिया था, समझिए क्या, एकांक समय में चली गई कुल दूरी को, एकांक समय में चली गई कुल दूरी को चाल कहते हैं। आप दूसरा भी कह सकते हैं कि चाल बराबर जो होता है क्या, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाता है, दूरी बटे समय। तो आप इसमें ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और तय की गई दूरी और उसमें जो लगा समय होता है उसके अनुपात को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है, सीधी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए, मैंने इसको जो पहली वाली वीडियो थी तो मैंने आपको पहले लेसन पढ़ा दिया है कि चाल क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक हमेशा होती है? धनात्मक हमेशा इसलिए होती है क्योंकि जो आपकी दूरी है, क्या है, आपको दूरी पढ़ा दिया, दूरी क्या होती है आपकी, हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होने की वजह से जो आपकी चाल है, क्या, जो आपकी हमेशा चाल है तो हमेशा चाल क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, देखिए दूसरी बात क्या है, इसमें मैंने ये लिखा है कि यह एक सदिश नहीं अदिश राशि है। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे क्या है, अदिश राशि। यह एक आपकी क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि पूछेंगे क्यों? देखिए, आप कभी भी चाल जब जाते हैं इधर उधर तो आप ये नहीं कहते मैं इधर जाता हूँ या इधर जाता हूँ। ठीक है, चाल की बात कर रहा हूँ। जैसे दूरी होती है, दूरी आपकी क्या है, दूरी आपकी अदिश राशि है। क्या अदिश? क्योंकि दूरी को व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ना कि हम दिशा की आवश्यकता करते हैं, क्योंकि दिशा की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन आपको जो विस्थापन होता है उसमें क्या आवश्यकता होती है, हमें उसमें दिशा की आवश्यकता, डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है विस्थापन को व्यक्त करने में। ठीक है, लेकिन हमें क्या है, हमें जो दूरी है आपकी, दूरी को मतलब प्रदर्शित करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। इस वजह से क्या है, आपकी चाल भी क्या है, एक अदिश राशि है। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए देखिए दूसरी बात, फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा कि यह हमेशा धनात्मक होती है और यह क्या है, अदिश राशि है। अब समझिए इसका मात्रक जो है, देखिए मात्रक के बारे में आपको समझा दूं मैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मापने के लिए हम चार सिस्टम का, मतलब तीन सिस्टम का पहले प्रयोग किया जाता था। कौन कौन से? एक थी आपकी सीजीएस, और आपकी एक थी एफपीएस, और एक आपका था एमकेएस, और एमकेएस के बाद एक थी आपकी एसआई। ठीक है, तो जहाँ आपकी जो सीजीएस होती है, क्या सीजीएस होती है, इसको हम क्या, जैसे लंबाई है तो आप इसको किसमें मापते हैं, सेंटीमीटर में। और जो आपका ग्राम मतलब द्रव्यमान होता है उसको हम किसमें मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। जो आपका समय होता है उसको सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका यहाँ पे क्या द्रव्यमान, सॉरी लंबाई है, लंबाई को किसमें मापेंगे, फुट में। क्या फुट नाम सुना होगा जनरली, जैसे जमीन वगैरह फुट में नापी जाती है ना, कहते हैं कितने फुट या बीघे वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो फुट की बात करते हैं। ठीक है, इस बात आपका क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जैसे आप माइंड के बारे में कहते होंगे कि इतने पाउंड का माइंड होता है, ये है वो है, सुना होगा। तो ये जो आपका क्या होता है, पाउंड होता है, द्रव्यमान को हम किसमें मापते हैं, पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकेंड से, किसमें, एफपीएस में, और सीजीएस में इस प्रकार सेंटीमीटर और ग्राम और सेकेंड। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जो एमकेएस है, एमकेएस में जो आपका द्रव्यमान, सॉरी लंबाई है उसको मीटर में, किसमें, मीटर में, और ये जो आपका द्रव्यमान है उसको केजी मतलब किलोग्राम में, और जो आपका समय उसको सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, देखिए हमको लेने देने बहुत सारी समस्याएं होती थी। क्या कोई भी सामान कोई लेगा अथवा देगा तो उसको 1 किलो की जगह 1 ग्राम दे दे, क्या बनेगा, नहीं बनेगा भाई, है ना, कोई भी होगा दिक्कत होगी। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि जब इंटरनेशनल सिस्टम आया, मतलब कि इंटरनेशनल में ये जो एसआई सिस्टम आया था, तो इसको क्या इंटरनेशनल सिस्टम बना दिया गया था, जो कि ये जो इसका क्या एमकेएस का एडवांस वर्जन, आपका जैसे मोबाइल होता है, ठीक है, उसमें वर्जन अपडेट होते रहते ना, इसी प्रकार से जैसे एमकेएस है तो एमकेएस का वर्जन ये मतलब आ गया एसआई। ठीक है, मतलब एसआई को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जैसे कि हम कभी लेते या देते हैं, मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि या तो कोई वस्तु हम लेते हैं, इंपोर्ट मतलब लेते हैं, एक्सपोर्ट मतलब देते हैं। आयात या निर्यात आपने शायद हिस्ट्री में सुना होगा। ठीक है, तो या तो हम मतलब जैसे फल फूल वगैरह हैं, या मतलब सोना वगैरह है, कुछ है, पैसे वगैरह हम बाहर से जब कभी यहाँ आते हैं तो वो मतलब सब कैसे आते हैं, वो सब मतलब कन्वर्ट होते हैं। जैसे डॉलर है आपका, ठीक है, तो डॉलर है तो रुपए में यहाँ कन्वर्ट होगा, रुपये आएगा, मतलब होकर आएगा। इसी प्रकार से जैसे वहां से कोई आप भेजते हैं कोई भी चीज, ठीक है, तो जैसे आप वहां भेजेंगे, जैसे यहाँ से हम केजी में नाप के दिए, वहां तक जाएगा तो किस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो इन सब के लिए मतलब दिक्कतें होती थी, तब भी ये एसआई सिस्टम बनाया गया, एसआई सिस्टम। तो इसी के अनुसार अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार जो भी जब यहाँ से जाएगी या वहां से आएगी कोई भी काम होगा तो एसआई सिस्टम के अंतर्गत होता है। बात समझ में?
कोई दिक्कत है? चलिए, तो यहाँ पे मतलब जो आपकी ये एसआई है वही क्या है, एमकेएस का एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। एमकेएस का क्या है, एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आपका सीजीएस और एमकेएस में जनरली कुछ में कोर्स लिया करता है, किसके मात्रक के। हम एमकेएस और सीजीएस की बात कर लेते हैं, कुछ में वैसे पूछना नहीं है, यदि पूछेंगे अभी तो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें इसकी मात्रा की बात करूँ तो क्या है, यहाँ मैंने लिखा है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड किसमें, यही एसआई भी है इसका और इसका एमकेएस भी है, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसमें कहूँ कि आप इसका मतलब मात्रा सीजीएस में बताइए, किसमें, सीजीएस में, जब सीजीएस में बताएंगे तो क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए, मैंने आपको फार्मूला भी लिख दिया, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब कि स्पीड इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस टाइम, ठीक है। और हो सके तो जो भी मतलब वर्ड होते हैं, क्योंकि इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे आप यूट्यूब में वगैरह में कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको जनरली इंग्लिश वर्ड ही मिलते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसा होने वाला है कि होने वाला क्या हो ही गया है, बहुत सारे वर्ड मतलब हमेशा सभी से इंग्लिश ही निकलती, ठीक है। भले ही वो पता ना हो कि इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे लेट है तो देर बहुत मुश्किल से निकलेगा, हमेशा ये नहीं होता कि हम लेट हो गए, निकलता है। चलिए फिर देखते हैं हम क्या, टाइप्स ऑफ स्पीड, मतलब जो आपके चाल के प्रकार है, चाल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो देखिए चाल आपको ऐसे जनरली मतलब 4 प्रकार की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। किसने, 4 प्रकार की, जैसे जिसमें पहला था एक समान चाल है, असमान चाल है, परिवर्ती चाल दूसरा, तीसरा क्षणिक चाल, चौथा औसत चाल, ठीक है। इनके बारे में हम क्या कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं। देखिए एक समान चाल होता है उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। जैसे आप स्कूल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं, स्कूल वगैरह हो या कहीं आपका कुछ भी हो, फंक्शन में भी जाए, फंक्शन में तो ऐसा नहीं होता ऐसे, लेकिन जैसे आप जाएंगे स्कूल में जाएंगे या कोई मतलब जैसे आपका कॉलेज है, कॉलेज में जाएंगे, ठीक है। यदि ऑफिसर है तो ऑफिसर होते हैं उनकी भी एक यूनिफॉर्म होती है ना, पुलिस वालों की, फौज वालों की, सभी की अलग अलग अपनी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एक समान, क्या होता है, एक समान। इससे तो हमें कुछ ना कुछ समझ में आना चाहिए। मतलब स्कूल में जब बच्चे रहते हैं, जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक समान ही दिखते हैं, काले पीले नीले हरे लाल दिखते हैं, जो भी उनका ड्रेस होगा वही ड्रेस कोडिंग होगी, ठीक है, एक समान दिखेंगे, इस वजह से उनका बोलते हैं यूनिफॉर्म में आए बच्चे। इसी प्रकार से मतलब जैसे आपके वहाँ पुलिस वगैरह होती है, पुलिस है कोई भी अलग स्टेट की हो, और जैसे आपके आर्मी वगैरह है, ठीक है, एयरफोर्स है, नेवी है, इनकी भी अपनी अपनी अलग से पोशाक होती है यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वर्ड को समझिए आप, क्या यूनिफॉर्म वर्ड को समझिए, मैं आपको यही यही है, आप एक समान की बात कर सकते हैं, यही से आपकी जो है डिफिनेशन आगे कन्वर्ट होगी, ठीक है। समझिए आप मेरी बात को, यदि कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, क्या, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु प्रमुख गतिमान होना चाहिए, ठीक है, गतिमान होगा तभी तो आगे दूरी तय करेगा। तो यदि कोई व्यक्ति गतिमान है या मतलब कोई व्यक्ति है, वस्तु है, वो गतिमान है, तो वो यदि समान समय अंतराल में, क्या, समान समय अंतराल, समान समय अंतराल का मतलब समझते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चला और मुझे लगभग 10 मिनट लगा, क्या 10 मिनट लगा, फिर इसके बाद शायद मैं यहाँ से चला, ठीक है, यहाँ से चला इधर और लगभग 10 मिनट में मैंने अभी यहाँ 100 किलो मान लो 10 किलोमीटर तय किया और यहाँ भी मैंने 10 किलोमीटर तय किया। जो समान समय अंतराल मतलब जो समय हो, क्या हो, समय हो, समय क्या लगना चाहिए, समान। यहाँ से मुझे यहाँ तक मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये B पॉइंट, A से B पॉइंट तक जाने में 10 मिनट का समय लगा और C से D मतलब बिंदुओं पर जाने में भी कितना टाइम लगा, 10 मिनट। और यहाँ पे अब आगे बात समझिए, मैंने क्या बोला, समान समय अंतराल में समान दूरी, क्या, समान दूरी तय करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक समान चाल कहते हैं। एक समान, देखो यहाँ भी 10 है, मैंने यही अरे बोलता ना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, एक समान मतलब जब भी जैसे बच्चे होते हैं एक समान दिखेंगे, तो यहाँ भी 10 किलोमीटर चला, यहाँ भी 10 किलोमीटर चला, इसको यहाँ कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगा, इसको भी यहाँ 10 मिनट टाइम लगा, क्लियर। जो हर जगह समान दिख रहा है, कहीं दूरी तो नहीं है। यहाँ आपको दूसरा भी हो सकता है, टाइम आपका जैसे यहाँ पे 15 मिनट ले रहा है, यहाँ भी 15 मिनट लेगा, ठीक है। दूरी है तो दूरी समान होना चाहिए, समय है तो समय समान होना चाहिए, ठीक है।
यदि आपका कोई व्यक्ति या कोई वस्तु, ठीक है, वह समान समय अंतराल में, क्या समान समय अंतराल में समान दूरी यदि तय करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। बात समझ आई, क्लियर, कोई दिक्कत देखो, ठीक है। इसके बाद आपकी आती है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल स्पीड, या मतलब आप नॉन इन्फॉर्मेशन या आप नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए अब आसमान आई बात, तो अभी जैसे मैंने बोला था कि जैसे आप जा रहे हैं 10 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर दूसरी जगह से आप पहली जगह से दूसरी जगह है 10 मिनट में 10 मिनट दूरी 10 किलोमीटर आपने दूरी तय किया। अब इसके बाद आप तीसरे बिंदु से, मतलब दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक जा रहे हैं, तो अब आप वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ आप 10 मिनट में 15 किलोमीटर जा रहे हैं। क्या 10 मिनट में 15 किलोमीटर, देखो पहले 10 किलोमीटर गया, फिर उसमें 15 किलोमीटर, या कम भी हो सकता है, कम ज्यादा कुछ हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे आप यहाँ से यहाँ ए से बी 10 मिनट का टाइम लेकर 15 किलोमीटर जाते हैं, और बी सी से डी, समझिए सी से डी आप यहाँ पे 10 मिनट का समय लेकर 20 किलोमीटर जाते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब समान नहीं होना चाहिए, बराबर, मतलब 15 के बराबर नहीं होना चाहिए, 15 से छोड़कर कुछ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो समझिए आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को, यदि समान समय अंतराल में कोई व्यक्ति या कोई वस्तु समान समय अंतराल में, क्या समान समय अंतराल में, देखिए यहाँ पे समय टाइम है ना 10-10 लगा, समान समय अंतराल में असमान, मतलब भिन्न भिन्न दूरियां, अलग अलग दूरियां क्या करता है, तय करता है। जब अलग अलग दूरियां तय करता है तो देखो अब मैं तुम्हें बताऊँ, समय समान रहेंगे, हाँ समय बिल्कुल समान रहेगा, ये जो समय है आपका बिल्कुल ये समान रहेगा, यही तो मतलब अच्छी बात है। जब आपका समय समान नहीं रहेगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि कितनी दूरी चले, ठीक है। इसी वजह से आपका जो समय है क्या रहेगा, समान रहेगा, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है, जो आपकी दूरी तय करेंगे, तो दूरी आगे क्या होगी, दूरी जो है आपकी अलग अलग रहेगी, भिन्न भिन्न रहेगी, ठीक है। बात समझ में, देखिए अब जैसे मैं कह दूँ कुछ बच्चे आए काले पीले नीले पैंट शर्ट पहन के, ठीक है, दूरी का सेम कर दिया नहीं, फिर वो नहीं होगा। हमें यहाँ जो है टाइम, जो है टाइम को प्रेफरेंस देना है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चलना, ठीक है। जो दूरी समय है उसको हमें क्या करना है, समान करना, ठीक है, समान समय रखना, और उसके बाद क्या दूरी आपकी भिन्न भिन्न हो सकती है, ठीक है। तो देखो तो आप मतलब ये यहाँ पे जो तुलना की जा रही है तो केवल समय को लेकर की जा रही है, बाकी दूरी को, ठीक है। पसंद है, चलिए तो ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि समान समय अंतराल में जब असमान दूरियां या भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु, मतलब जैसे कार वगैरह कुछ हो जाती है तो कोई दौड़ भी लगाता है, उसके लिए भी हो जाएगी बात, तो व्यक्ति के लिए भी है और वस्तु के लिए भी है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो इस प्रकार की चाल को हम क्या बोलते हैं, असमान या परिवर्ती चाल, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। बात समझ में क्लियर, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद बात हम करते हैं, जैसे आपकी ये है तीसरा, इसको बोलते हैं हिंदी में क्षणिक चाल, क्या बोलते हैं, क्षणिक चाल, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंस्टेंटेनियस का, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। वैसे बोलने में थोड़ा कभी दिक्कत नहीं लगती है, पर ठीक है बन जाएगा, आराम से बोला इंस्टेंटेनियस, ठीक है। मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, तो जब हम पढ़ते हैं अच्छे से समझ मिल जाता है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो देखिए जब जैसे आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जैसे क्षणिक चाल है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप बाइक वगैरह चलाते हैं तो आपका काटा देखते हैं कि 80 में है, 80 मीटर, मतलब 80 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है, 80 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड, देखते ना, अरे यार भाई इतनी स्पीड से जा रहा है, तो वो जब देखते वही क्षण में आपकी पलक, जैसे आपने आंख बंद की इस तरह हो रहा है, ठीक है, तभी आपकी स्पीड भी 79, 80, 81, 60, 65 जो भी मतलब बदलती रहती है। तो जो वह चाल होती है, उसी चाल को हम बोलते हैं क्षणिक चाल। क्या बोलते हैं, क्षणिक चाल। जैसे आप दौड़ भी लगा रहे हैं, ठीक है, दौड़ लगाते हैं ना, कहते ना कितनी की स्पीड चल रहा है, चलो भाई हम साइकिल चलते हैं तो उससे जरूर देखते तुम कितनी स्पीड बना देते हो, जैसे रेसर होते हैं, जैसे जो भी आर्मी तैयारी करना चाहता है करते हैं, तो सब ऐसा काम करते हैं, वो देखते हैं हमारी स्पीड कितनी, हम कितना तेज जा रहे हैं, तो फिर गूगल चला लेते हैं कुछ लोग साइकिल वाले, और वो कर लेते हैं, फिर देखते हैं कितनी स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी होगा। और जैसे कार वगैरह में, तो कार वगैरह में, बाइक वगैरह में आप देखते हैं, ठीक है। बात समझ में कि क्षणिक चाल क्या है, क्षणिक चाल वो है, क्योंकि यहाँ मैंने लिखवा दिया है, किसी वस्तु की गति के दौरान किसी क्षण की चाल को हम क्या कहते हैं, क्षणिक चाल कहते हैं, ठीक है। बात समझ में, अब हम समझते हैं क्या, आप समझते हैं औसत चाल, क्या औसत चाल, और इस स्पीड इसको बोला जाता है। तो मैं जैसे आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे रह रहे थे, थोड़ा सा चाहता हूँ मैं थोड़ा सा आपको,
दिख रहा था भाई आप लोगों को? बस यहाँ चार तो हो गया, इरेज कर सकता हूँ यहाँ समझाने के लिए थोड़ा सा। चलिए जैसे आपको यहाँ पे है और ये चाल चलेगी ना, चलिए हम ऑरेंज स्पीड के बारे में बात करते हैं। जैसे आप हैं मान लो एक पॉइंट से बी पॉइंट है, यहाँ पे आप कितना 10 किलोमीटर कितने में 10 किलोमीटर 5 मिनट में गए, बाइक थी आपकी, ठीक है, आप चले गए फास्ट चले गए, रोड बहुत अच्छी थी एकदम बिंदास मस्त वाली है, तो आप क्या किए 5 मिनट में 10 किलोमीटर चले गए, ठीक है, 5 मिनट में 10 किलोमीटर क्या करें चले गए। इसके बाद बी से आप सी तक, बी से सी तक आपको 15 मिनट लग गया, कितना 15 मिनट लग गया, चलो, और यहाँ पे कितना लगा, तो आप यहाँ पे मुश्किल से 20 किलोमीटर चल पाए, कितना 20 किलोमीटर। आप समझिए देखो यहाँ पे आप 5 मिनट में 10 किलोमीटर चले और यहाँ पे 15 मिनट में कितने 20 किलोमीटर चले। तो देखो हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 5 मिनट चला और यहाँ पे आपने कितना 15 मिनट चला, इन दोनों को जोड़ो कितना बन जाएगा 20 मिनट, ठीक है, और इनको जोड़ो कितना बन जाएगा 30 किलोमीटर। तो अब समझिए कोई भी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, ठीक है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी, सॉरी चली गई कुल दूरी, जैसे यहाँ पे चली और कई सारी हो सकती है, तो चली गई कुल दूरी और उसमें जो लगता समय, जैसे कुल दूरी चले टाइम भी अलग अलग लगा, ठीक है, जैसे मौसी घर मिल गया भाई ना, क्यों नहीं रुक सकते भाई, तो घर में रुक गए थे, मान लो किसी से मिलना था, वहाँ गए मिल गए, तो फिर क्या होता है कि हम वहाँ पे रुके थे, तो फिर हम जैसे यहाँ पे रुके, फिर हमने अपनी यहाँ पे स्टार्ट की, यहाँ से कितना चले, ठीक है, तो इस प्रकार से आप चलते हैं कई जगह जाते हैं, तो जैसे आप क्या करेंगे सभी दूरियों को ऐड करेंगे और सभी का टाइम ऐड करेंगे, तो जब आप सभी दूरी को ऐड कर लेंगे और उसमें सभी टाइम ऐड कर लेंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो जो भी चाल आपको मिलेगी वो क्या होगी ऑरेंज स्पीड, सॉरी औसत चाल होगी, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार से आपने ये एग्जांपल देंगे दो, तो इसमें 20 है 10 और 20 है, दोनों जोड़ लिए, दोनों को जोड़ लेंगे, 20 10 कितना बनेगा 30 और कितना सॉरी 20, इसमें आप अगर डिवाइड जब करेंगे कितना मिलेगा 1.5, मतलब कि 1.5 की स्पीड से आप जा रहे थे, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, आपको जिससे करना कर सकते हैं, बात समझ में आई। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार और फिर से बताना चाहता हूँ आप सभी को, जैसे जिस प्रकार से लिखा है किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, क्या किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी या मतलब कैसे, तो कुल दूरी को तय करने में जो समय लगता है, जो कुल समय लगता है, उसके अनुपात हम क्या बोलते हैं, उसके अनुपात को हम औसत चाल बोलते हैं, क्लियर, कोई दिक्कत मैं इसमें रेस कर सकता हूँ। चलिए फिर अगली पढ़ रहे हैं क्या औसत वेग, मतलब वेग के बारे में बात करेंगे, वेग की टाइप्स वगैरह उनके बारे में बात करेंगे, ठीक दोस्तों। हमारे वीडियो क्या करेंगे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो है हमें क्या मिलता रहे, आप लोगों से क्या मोटिवेट होते रहे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।